वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स। और आज गौरव ने हमें धोखा दे दिया है। गौरव एक मीटिंग में जाके बिजी हो गए और हमारे को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर डालिएगा कि गौरव वी मिस यू, गौरव यू डिच्ड अस। बट हम बात करने वाले हैं आज हमारे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारा धीरे धीरे फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है, विच इज साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, कभी किसी ऐप में डेटा लीक हो जाता है, कभी कहीं पे पता चलता है ट्विटर हैक हो गया, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हैक हो गया। और अब आईबीएम की एक डेटा रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स हैं अबाउट डेटा ब्रीचेस। तो आज उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईबीएम से प्रशांत भटकर। प्रशांत, वेलकम टू द शो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू, शुक्रिया। प्रशांत, सबसे पहले तो ये बताइए, इससे पहले कि हम आपकी रिपोर्ट के बारे में बात करें, कैसे देखते हैं कि आजकल इतना ज्यादा हर तरफ से कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है कि कहीं डेटा लीक हो रहा है, कहीं पे डेटा चोरी हो रहा है, कहीं कोई साइबर अटैक हो गया किसी प्लेटफॉर्म पे। हाउ डू यू लुक एट ऑल ऑफ दिस? So, I think essentially the way we look at it is multifold. I think security का जो core concept होता है, it revolves around 3 P's. We generally call it people, process, and policy. I think as long as we able to manage these 3 P's well, I think we largely cover most of it, right? And I think हमने देखा है मार्केट में जब कभी हम कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है एंड हम लोग कभी भी हैक नहीं होंगे, बट वो गलत फहमी में है। इट जस्ट मैटर ऑफ व्हेन, राइट? या तो हम लोग कभी ना कभी वो हैक होना है और होगा। उस समय हम कितना प्रिपेयर्ड है वो हैक को हैंडल करने के लिए, वो काफी एसेंशियल है। आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर अबाउट, एंड दैट इज हाउ द एंटायर स्ट्रैटेजी गेट्स बिल्ड अराउंड, राइट? तो हम कितने अवेयर है, कितने हमको पता है, हम लोग कितने इक्विप्ड है। आई थिंक एज वी गो अलोंग वी विल ड्वेल इनटू डीपर इनटू दीज डिस्कशंस, बट ये बहुत कोर है हमारा सब्जेक्ट के लिए एंड ये काफी एसेंशियल है। प्रशांत, जैसे आपने कहा ना कि ये लगता है लोगों को कि हम पर तो कोई अटैक हो ही नहीं सकता। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि ये इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं इग्नोरिंग हो सकता हूँ उस फैक्ट की तरफ कि हाँ यार, मेरे तो कोई ऐसा डेटा है ही नहीं, मेरे को कोई क्या मतलब अटैक करेगा। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है उसमें पता चलता है कि कंपनीज भी उतनी ही शायद इग्नोरेंट हैं, क्योंकि बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, आपके सैकड़ों एम्प्लॉइज हैं, एंड स्टिल आपके पास इतने रोबस्ट सिस्टम नहीं है कि आप डेटा ब्रीचेस आपके यहाँ पे हो रहे हैं। एग्जैक्टली एंड इसीलिए मैं कहा था, राइट? आज आज अगर मैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर पीपल, राइट? तो या हमको लगता है हम लोग के पास सिक्योर नेटवर्क है, हमने सब कुछ बराबर किया है, नहीं। सो हमने देखा है, राइट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पीपल, दैट इज द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स। आई थिंक हमने हालांकि देखा है, जब भी हमारा स्टडी हमने एनालाइज किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रीएम्प्ट किया है ये थ्रेट को, और जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में सोचा है मे बी 6 महीने आगे, वो ये थ्रेट को मिटिगेट ज्यादा हद तक कंट्रोल कर पाए। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीफ में थे कि सब कुछ ठीक है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, एंड वी आर इनफैक्ट दे गॉट इम्पैक्टेड द मैक्स। एंड ऐसा भी है, मैंने सेट ऑफ कस्टमर्स देखा है जिनको कुछ नहीं हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि उनके यहाँ पे हैक नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट हमने जो भी अभी हालांकि दिखाया है कि एक हैक को आइडेंटिफाई करने के लिए आज के एंटरप्राइज को 300 से 400 दिन लग जाता है, इवन टू आइडेंटिफाई कि मैं हैक हुआ हूँ, राइट? एग्जैक्टली। विच इज अमेजिंग। And that is precisely the reason why we need to be very careful about these things and not take this very lightly. चलिए, आपने So सिंस हम आपने मेंशन कर ही दिया कि एक एंटरप्राइज को 300 से 400 दिन लगते हैं, और ये पहला ऐसा फैक्ट है जो जिसको मैंने पढ़ा और मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया था, बिकॉज 300 दिन मतलब करीब 1 साल हो गया। आपका आज डेटा हैक हो चुका है और 1 साल के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पहुंच गया। मतलब जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, आप देखिए कि आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग कहाँ थे। हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल थी, किसी ने कोरोना कोविड के बारे में सुना भी नहीं था, लॉकडाउन क्या होता है किसी को नहीं पता था, और अब हम correct, कहाँ पहुंच गए। correct. जस्ट इमेजिन अगर एक कंपनी का डेटा उसको समझने में इतना टाइम लग जाए, कितना डिफिकल्ट हो सकता है। So ये I mean हालांकि there is something called as एक concept होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी स्पेस में called साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लान। ये बेसिकली होता है आपका ग्रंथ होता है। तो इसको इसको आप
जितना रोबस्ट करोगे, जितना स्ट्रांग करोगे, उतना बेटर है। बट क्या होता है, हालांकि लोग इसको यूज करते हैं जस्ट एज अ कंप्लायंस चेक पॉइंट, राइट? ये हमने कर दिया, हमारा काम हो गया। इसको आप कंटिन्यूस रिव्यू करो, कंटिन्यूस नहीं नहीं बोल के एटलीस्ट 3-3 महीने में, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पॉलिसी चेंज दैट हैपन्स, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी दैट चेंजेस। तो इसको रिव्यू करना कॉन्स्टेंटली जरूरी है। सो एक 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 डेटा पॉइंट्स आपको देता हूँ। आपने कहा था कि कोविड, सो कोविड के बाद, दैट इज पोस्ट March 11, हमने देखा है हमारा जो आईबीएम का एक्स फोर्स, एक एलीट फोर्स है हमारे आईबीएम में, उन्होंने एक डेटा दिया जो चौंकाने वाला है, राइट? इट सेज अबाउट 6000% इंक्रीज इन कोविड रिलेटेड स्पैम्स, विच इज इमेंस, राइट? आई मीन या मैसिव। एंड इससे मालूम पड़ता है कि लोगों के पास काफी टाइम है and they are using this for intentions which are not good for the business. So इसीलिए important है। तो देखो, दो डायमेंशन होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी में। एक तो साइबर सिक्योरिटी बोलता है उसको, और एक साइबर रेजिलेंसी बोलता है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। सो मैं जो भी मेरा पेरिफेरल सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस होता है, आईडीएस आईपीएस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दोज आर प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। And then we have something called as cyber resiliency. Cyber resiliency क्या होता है? To respond and recover. So in an event, इसको अगर मैं एक एग्जांपल में दूंगा, हमने एक घर बनाया और उसके अराउंड एक फेंस बनाया, राइट? एक फेंस है कि हमारा एक जो जो भी लोग अंदर आएंगे वो एक कंट्रोल वे से अंदर आएंगे। फिर हमने एक मजबूत दरवाजा बनाया ताकि कोई हमारे अंदर नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। बट हम कभी वो सोचते नहीं कि कोई ये दरवाजा तोड़ के अंदर आया तो हम कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, राइट? वहां पर साइबर रेजिलेंसी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। दैट इज, से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेंसर बिठाया, वो सेंसर ट्रिगर हो जाता है जैसे वो दरवाजा खोलता है, वो प्रॉब्ली पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करता है कि ये ब्रीच हुआ है, राइट? उसके बाद वो एक रेस्पॉन्स टीम भेजता है उसको हैंडल करने के लिए। इसीलिए सो साइबर रेजिलेंसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन पुट टुगेदर। एंड इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है किसी भी साइबर सिक्योरिटी। तो लोग हमेशा बोलते हैं मेरे पास साइबर सिक्योरिटी नहीं, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलेंसी शुड वर्क हैंड इन हैंड। एंड ये कोर होता है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रेटेजी के अंदर। सर, एक जस्ट टू ऐड टू योर एग्जांपल ओनली कि यहाँ तो एक साल पता ही नहीं चल रहा ना कि दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूट गया, लोग अंदर घुस के घर में बैठे हुए आराम से, हाँ, पता ही नहीं चल रहा है। इसका 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 मैं बोलता हूँ मूल रीजन क्या है। ये होता है क्योंकि हमारे पास इनएडिक्वेट टूल्स होता है। आई टेल यू क्या होता है। तो जब कभी हैक होता है, ये हैकर्स लोग अनाउंस नहीं करते कि हमने हैक किया है, राइट? ये सटनली आपका डेटा साइफन करते रहते हैं जितना टाइम उनके पास होता है। इसीलिए ह्यूमनली इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टुडे टू इवन डिटेक्ट इट। सो हम क्या करते हैं? सो वी शुड यूज टेक्नोलॉजी हियर। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे कि हमारा एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन। बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली ट्रैक क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। एंड इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये टूल्स, इनफैक्ट एक स्टडी अगर आपने देखा होगा, एक स्टडी बताता है कि जिस लोगों ने ऑटोमेशन यूज किया, दे वर एबल टू एड्रेस एंड काउंटर दिस थ्रेट मोर इफेक्टिवली, मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू एनीबडी एल्स। So that data clearly says, in fact, जो लोगों ने ये थ्रेट ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उनको 300-350 दिन लग गया है इवन टू डिटेक्ट इट। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डेवलप tools which uses AI, which uses machine learning and automation, all put together in a combination. So ये बहुत important है। एक और जो सर एंड डेटा था, उसके हाँ बोलिए बोलिए। तो एक और जो डेटा था आपकी रिपोर्ट में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज करा, वो ये था कि अक्सर जब इस तरह के अटैक्स होते हैं, कहीं डेटा ब्रीच होता है, तो हम इमीडिएटली ब्लेम कर देते हैं हैकर्स के ऊपर, फ्रॉडस्टर्स के ऊपर। यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 53% जो ब्रीचेस हैं वो मलिशियस अटैक्स की वजह से हैं, यानी करीब आधे ग्लिचेस तो अपनी ही गलती से हो रहे हैं। आपके घर में आके एक एक होता है ना, आप घर से बाहर निकले, किसी ने आपका वॉलेट चोरी कर लिया, या आप बाहर घर अपना वॉलेट गिरा कर आ गए खुद ही। ये तो वो वाला डिफरेंस है। So not really. So I would not blame this completely on employees or employees alone. यहाँ पे ना 3-4 डायमेंशन होता है, राइट? हमको देखना पड़ता है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि एक जो हमारा रिसेंट स्टडी ने बताया था कि 280 डेज लगता है, राइट? ये स्टडी इवन टू आइडेंटिफाई अ थ्रेट।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन बिल्ड, एंड एज अ सीसो, ओके, जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसको अपना स्ट्रैटेजी को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। एंड आई बीन रिपीटिंग दिस क्वाइट ऑफन कि 3 P's आर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए जैसे कि हमने कहा 53% ऑफ दोज ब्रीचेस आर स्पैम, 26 आर सिस्टम एंड 21 इज ह्यूमन ग्लिचेस। हमारा एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहा है। पहले एक जमाना था इंडिया में, हालांकि इंडिया में हमने देखा कि हम लोग काफी फेस टू फेस ट्रांजैक्शन में बिलीव करते थे। देन डिजिटल का दौर आ गया एंड एवरीथिंग मूव टू डिजिटल, बट हैव वी इक्विप्ड आवरसेल्फ टू रियली गो देयर एंड मैनेज दैट? तो हमने हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाया। सरफेस एरिया बढ़ने के बाद थ्रेट भी उतना ही बढ़ गया। हमने उसको कैसे टैकल किया, हमने उसको कैसे हैंडल किया, वो जरूरी होता है। सो एज अ सीसो वी शुड एक्चुअली मेक श्योर दैट वो थ्रेट, वो इश्यूज को वो कैसे हैंडल करता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। एक स्टडी भी बताया गया है कि लोगों ने, सो हमको, आई मीन दैट इज एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स should be aware of the challenges that they are facing in this system, right? बहुत important है। जैसे कि डिजिटल ट्रस्ट एक टर्म हम काफी हद तक यूज करते हैं। व्हाट इज डिजिटल ट्रस्ट? इज नथिंग बट व्हेन यू आर गोइंग डिजिटल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर ऑल द कॉर्नर्स। You have to make sure that you have the latest of technologies implemented. These technologies should talk to each other. You should have the latest patches, etc., etc. ये सब कुछ combination में काम करता है। बिल्कुल। सर एक और जो डेटा था जो आपकी ही रिपोर्ट में से मैंने निकाला है वो ये है कि जो हर एक डेटा ब्रीच का जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, दैट इज $3.86 मिलियन। ये भी एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट, बिकॉज अक्सर हम डेटा ब्रीच को सिर्फ इससे रिलेट करते हैं कि डेटा चला गया, हम उसका वैल्यूएशन कभी नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट इन लेमैन टर्म्स, एक आप कॉमन मैन के पास जाएंगे उसे इस कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। एंड दिस इज अ वेरी बिग फिगर। $3.86 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो करेक्ट। ये मतलब ऐसा कैसे हो पा रहा है कि इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है एम्प्लॉइज को और इतने बड़े कॉस्ट पे इनकी जो है कॉस्ट इतना पड़ रहा है उसको रिकवर करने का भी कंपनीज के लिए? इनफैक्ट जो हमने एनालिसिस, जो रिपोर्ट हमने निकाला है उसमें तो ये भी सामने आता है कि अबाउट ₹5,500 एक रिकॉर्ड का कॉस्ट गिरता है, विच इज ह्यूज, राइट? आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर हम पीआईआई इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो अगर रिकॉर्ड, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड या जो भी है, वो स्टोर होता है इमेंस जो, एंड वो तो एक बात है, बट उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन को जो डैमेज होता है वो भी Exactly. उससे काफी हद तक ये होता है, राइट? सो ये रिपोर्ट इज एन आई ओपनर फॉर अस। एंड इसके लिए मिटिगेशन प्लान क्या है? अगेन कमिंग बैक टू दोस 3 P's, राइट? पीपल, प्रोसेस एंड पॉलिसीज। हमको ये काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। हैकर्स रोज कुछ ना कुछ नया टेक्निक्स, नया वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ये कोविड सिनेरियो में, जैसा मैंने आपको कहा, 6000% इंक्रीज हो गया कोविड रिलेटेड स्पैम्स को। एंड हालांकि हमने रिसेंटली भी काफी इश्यूज और हैक्स हमने देखा, राइट? जहाँ पे लोगों ने तो अपने आप बहुत से इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया, राइट? सो वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दिस, राइट? डेटा लॉस, इनफैक्ट मेरे को तो लग रहा था कि ये जो फिगर्स भी है बहुत कंजर्वेटिव है। आई थिंक दिस फिगर्स, आई मीन दीज रिकॉर्ड्स दैट वी आर ट्राइंग टू say here is we need to make sure that we protect our data, and we need to make sure that we are the owner of this data, and इसीलिए it is जरूरी कि हम हमारा पैच अपडेट रेगुलरली करें। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो पोस्चर है वो हमेशा अपडेट करते रहे, ये जरूरी है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग ऑन इट। तो सर ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? तो क्योंकि आपने हजारों एम्प्लॉइज आपके पास है, खासकर इस करंट एनवायरनमेंट में जब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो अपने आप सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें? आपने बताया तो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को उन्हें डिप्लॉय करना चाहिए, उसके अलावा और क्या कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करो। आई थिंक आज के तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज जो हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज आर नॉट वेल इक्विप्ड। उनको पता नहीं होता है साइबर थ्रेट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन देखना है। जैसे कि आपको कोई ईमेल आता है अनसॉलिसिटेड, उसको आप एक्सेस नहीं करना है। आपको ईमेल में एक टैग आना चाहिए जो बताता है कि वो एक्सटर्नल ईमेल है। सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू एजुकेट योर एम्प्लॉय। जितना ज्यादा आपका एम्प्लॉय एजुकेटेड है उतना कम थ्रेट है। वो
और सेकंड इज अभी विद कोविड सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका लैपटॉप्स, लोग अपना पर्सनल लैपटॉप्स, पर्सनल मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, राइट? वी हैव टू मेक श्योर दैट वो टैबलेट, वो एंड पॉइंट्स आर सिक्योर विद लेटेस्ट पैचेस, एंटीवायरस, एंड जो भी पॉलिसीज गवर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का वो डिप्लॉय हो, राइट? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस शुड गेट इम्प्लीमेंटेड सो दैट अगर वो कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअली पैच्ड है। सेकंड इज वो तो हो गया एंड पॉइंट का। कॉर्पोरेट्स क्या करना चाहिए? जो भी एक्सेस आप दे रहे हो एंड यूजर को वो रेगुलेटेड होना चाहिए। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जीरो ट्रस्ट। व्हाट इज जीरो ट्रस्ट? जीरो ट्रस्ट इज, मैं कोई भी मेरा नेटवर्क में आएगा मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। पहले मैं उसको देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा क्या एक्सेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लिमिटेड एक्सेस दूंगा जो उसको चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, एक यूजर है उसको एक एप्लीकेशन का एक्सेस दे दिया, हमारा काम खत्म नहीं। हमको समझना है वो यूजर कहाँ से लॉग इन कर रहा है, कौन से नेटवर्क से लॉग इन कर रहा है। अगर वो यूजर इंडिया में था तो आज यूएस से क्यों लॉग इन कर रहा है, राइट? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब फैक्टर्स हमको समझना जरूरी है। क्यों लॉग इन कर रहा है, ये बंदा का प्रोफाइल के हिसाब से ये सिर्फ ये डेटा को एक्सेस करना है, बट आज के तारीख में वो ये एबीसीडी डेटा कर रहा है, इसका मतलब ये राइट यूजर नहीं है। सो इसको हमको चैलेंज करना है। चैलेंज कैसे करोगे? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए। So there are ways and mechanisms where we can help organization to improve this. Last but not the least is on the resilience part of it. So continuous monitoring of the system. जो भी ये हो रहा है एक्टिविटीज एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क में आता है, जिससे हमको एक डैशबोर्ड मिलता है 360 डिग्री की क्या हो रहा है, एंड इसको कंटिन्यूसली अगर ये सब चीज हम लोग एक साथ मिलाते हैं, देन वी गेट अ बेटर पोस्चर ऑफ अ नेटवर्क एंड एग्जैक्टली वी नो क्या हो रहा है। सर ये तो कॉर्पोरेट्स की तरफ से बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉइज कैसे इस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मैं ही ऐड कर देता हूँ, अगर आपकी कंपनी में कोई भी ट्रेनिंग हो रही है उसे सीरियसली लीजिए, बिकॉज जो ऑफिस के ट्रेनिंग्स होते हैं वो स्कूल के सेमिनार की तरह हो जाते हैं, वहाँ पे कोई लोग बस टाइम पास के लिए जाते हैं। तो आप जाके सीरियसली लीजिए और समझिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। सर अब बाकी आप बता सकते हैं। करेक्ट। सो जैसा मैंने कहा था, जैसे कि आप वाईफाई यूज करते हो, राइट? घर का वाईफाई नेटवर्क यूज करते हो, वो सबसे एक वनरेबल पॉइंट होता है। वो उसमें आपको समझना जरूरी है आपका जो राउटर या जो भी यूज कर रहे हो वो लेटेस्ट पैच है, लेटेस्ट अपडेट है। आप WP प्रोटोकॉल यूज कीजिए ताकि वो सिक्योर कनेक्शन के थ्रू हो। VPN यूज कीजिए जब भी आप कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज करते हो, आई थिंक। एंड आपका OS रेगुलरली पैच्ड होना चाहिए। आप जो एक्सेस करते हो वो सिक्योरली आप एक्सेस करो। आप जो डेटा और आप जो ब्राउजिंग करते हो, आप ऐसे साइट्स पे ना जाए जहाँ पे आपको कुछ बोलते हैं कि फ्री गिफ्ट मिल रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सब ना करें। कॉर्पोरेट PCs या डेस्कटॉप्स या मोबाइल को अलग रखे, पर्सनल यूज डेस्कटॉप्स को अलग रखे। आई थिंक ये सब हाइजीन का बात है, जहाँ पे हमको ये सब अगर हम करते हैं तो हम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल मानस, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने के लिए। और ये मतलब काफ़ी जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग जाके रिपोर्ट डेफिनेटली चेक कीजिए, देखिए और बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है। बहुत सारे नए नए तरह के स्कैम्स आ रहे हैं, फ्रॉड्स आ रहे हैं। आपके पर्सनल गैजेट्स को भी अटैक कर सकते हैं, आपके जो ऑफिस से मिले हुए सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, उनको भी अटैक कर सकते हैं। सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल, जितने प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं उतना लीजिए। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानस, अप्रिशिएट, थैंक यू।